Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित। एमपी तक में आपका स्वागत है। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव जो है वो पूरे शबाब पर है। सागर लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर लता बानखेड़े। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंच, सरपंच, फिर तमाम पार्टी के पदों पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, महिला आयोग की, मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और अब दिल्ली जाने की आप तैयारी कर रही हैं। इस चुनाव को आप किस नज़र से देख रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में है ये संभव है कि एक पंच व्यक्ति को पार्लियामेंट पर पहुंचाता है। ये मोदी है तो मुमकिन है और ये कहावत चरितार्थ हो गई है, क्योंकि हमने अपने राजनीतिक जीवन का कैरियर 95 में एक मकरोनिया के 12 नंबर वार्ड से पंच का चुनाव लड़कर शुरुआत की थी। उसके बाद हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने 92 में ले ली थी, लेकिन सक्रिय राजनीति में हम 95 से आए हैं। उसके बाद हम निरंतर विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे पदों से रहे, मंडल के उपाध्यक्ष से लेके भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला महामंत्री से लेके जिला अध्यक्ष, फिर जिला उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से माननीय स्मृति जी ईरानी की टीम में हम थे। उन्होंने हमें एक महिला सुशासन कार्यक्रम था, उसका राष्ट्रीय संयोजक बनाया। उसके तहत हम पूरे राज्यों में, हर राज्यों में हमने जाकर काम किया, सम्मेलन किए। इस तरह फिर हम महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हमारी सरकार ने हमें। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी की मेन टीम में प्रदेश मंत्री बने और आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने हमारे काम का आकलन किया और हमें इस लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। चुनाव जब नज़दीक आए थे तब से आप नंबर 1 पर थी टिकट की दावेदारी में और अंत में आपको ही टिकट मिला। लेकिन अभी जो कांग्रेस का आरोप है वो ये है कि आप एक पपेट की तरह काम करेंगी। जो पर्ची दिल्ली से आएगी, उस दिल्ली से पर्ची में जो लिखा होगा वो आप करेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। ये तो कांग्रेस की रीति नीति है कि काम कोई करता है और पीछे से उसे रिमोट से करवाता कोई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहता। हमारे यहाँ आज तक कभी किसी भी, हम संगठन में इतने दायित्वों पे रहे, हम महिला आयोग के अध्यक्ष रहे, हमारे किसी नेता ने हमसे ये नहीं कहा कि आप ये नहीं करिए ना वो नहीं करिए। उन्होंने हमें इतना स्वतंत्र है, क्योंकि वो उनको खुद यकीन है अपने कार्यकर्ताओं कि हमारा कार्यकर्ता कभी कोई ऐसा गलत डिसीज़न नहीं करेगा, कोई निर्णय नहीं करेगा। और हम तो बिल्कुल ही नहीं आने वाले इस बात में, क्योंकि ईश्वर ने हमें विवेक दिया है। हम हर काम अपने विवेक से करते हैं और हमारी पार्टी में कभी ऐसा कोई दबाव नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। बीजेपी में जिस तरीके से सागर जिले की बात करें तो कई सारे पावर सेंटर्स बीजेपी के अंदर रहते हैं, लेकिन आप एक ऐसी नेता रहीं जो हर पावर सेंटर, मतलब हर नेता से आपका कहना चाहिए कि आपका मेल जोल था, वो सब बढ़िया रहा। ऐसे में आपको जब टिकट मिला और सागर लोकसभा सीट वो सीट है जहां 28 सालों से बीजेपी ही जीतती आ रही है, तो क्या आप मान रही हैं कि अब आप जो जीत है वो आपकी सुनिश्चित है और जो अब चौथा पावर सेंटर जो है वो आप बनेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छे से लगे हैं, शिद्दत से लगे हैं और हम सबका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे सभी नेतृत्व के आशीर्वाद से ही हमें यह टिकट मिला है और अभी सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हम सबके साथ मिलकर, हमारे जितने भी बड़े नेतृत्व हैं सबके मार्गदर्शन में, सबके साथ मिलकर हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि कोई नया पॉइंट बनेगा या कुछ। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व हमें बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। सब हमसे बहुत बड़े हैं, अनुभवी हैं। हम उनके अनुभव का लाभ लेते हुए काम करेंगे। लता दीदी को लेके लोगों को, मतलब आम जनता है उनको ये मालूम है कि लता दीदी बीजेपी की नेत्री हैं, लेकिन एक बात और है कि आपने यूएन में जाकर प्रतिनिधित्व किया महिलाओं का, भारत का, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूएन में जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मैं किसी, क्योंकि भारत से केवल 3 महिलाओं को भेजा था। यूएनडीपी की सबसे पहले एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका में, उसमें भारत से 3 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था, एक सरपंच का, एक विधायक का और एक सांसद का। तो एज ए सरपंच भारत से हम सेलेक्ट हुए और हम वहाँ गए। हमारी वहाँ 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हमने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर भाषण दिया और हमें बहुत सराहना मिली। उसके बाद निरंतर हमें अपडेट मिलते रहे। तो हम इसको अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि देश में कितने सरपंच हैं,
लाखों की संख्या में, और उसमें हमें प्रतिनिधित्व करने मिला, हमें भारत, जबकि उस समय हम अपोजिट में हमारी सरकार थी, लेकिन हमारी प्रतिभा या जो भी जैसा भी उनको लगा होगा तो हमें वहाँ जाने का अवसर मिला। उसके बाद UN वुमेन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर में, उसमें भी कई 120 देशों से मई लोग आए थे, उसमें भी हमें भारत से हमें सेलेक्ट किया था और हमें प्रतिनिधित्व करने मिला और भारत की तरफ से हम ही बोले थे वहाँ पर। तो ये 2 उपलब्धियाँ हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 7 महिलाओं को स्टडी टूर पे भेजा था चाइना, तो उसमें भी पूरे भारत में से 7 महिलाओं में हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो ये हमें लगता है हमारी जीवन की सब बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। सागर लोकसभा सीट की बात करें तो आपसे पहले राज बहादुर सिंह यहाँ से सांसद हुआ करते थे, अब उनका टिकट काटकर आपको टिकट दिया गया है, तो क्या उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था? आपको क्यों टिकट दिया, या एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ ज़्यादा थी? ये तो संगठन का विषय है, संगठन ही जाने, लेकिन एक महिला को देना था संभाग से, तो हमें वो टिकट मिला है। बाकी उनका खिलाफ ऐसी कोई हमें ऐसा नहीं जाता, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे सांसद हमारे हैं वो। ये संगठन का निर्णय है। 2 चरणों की वोटिंग हुई है और दोनों चरणों में वोटिंग जो है वो कम हुई है, जिसके बाद बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ज़्यादा खिंच गई हैं। सागर लोकसभा सीट में 7 तारीख को वोटिंग है, तो इसको आप क्या सागर को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, जब 2 चरणों में वोटिंग कम हुई, उसके बाद हम सब, हमारा संगठन बहुत अलर्ट है हम लोग, और उस समय चूँकि बहुत ज़्यादा शादियों का सीज़न था, उन दोनों डेट्स में शादियां बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए हमें लगता कि मतदान कुछ प्रभावित हुआ है। लेकिन अब हमारी कार्य योजना जो बनी है वो बहुत मजबूती के साथ बनी है बूथों पे। अब इस बार मुझे लगता है कि अब वोटिंग % हमारा 70 से ऊपर होगा। आप महिला हैं और आपको बीजेपी ने टिकट दिया है। अभी जीतू पटवारी ने जो बयान दिया इमरती देवी को लेकर, इसको किस तरीके से देखती हैं? उसका तो हम तीखा विरोध करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा यही कार्यशैली रही है, यही पद्धति रही कि महिलाओं का बहुत अपमान करते हैं। वो महिलाओं को बिल्कुल झेलते नहीं, सहन ही नहीं करते, जबकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। और उन्होंने जो कहा है उसके लिए हम सब बहुत व्यथित हैं और हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और वो जब तक क्षमा नहीं मांगते हमारी उन जिनके बारे में उन्होंने कहा है, हमारी इमरती जी के बारे में, हम तब तक उनको माफ़ नहीं करेंगे। और हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि छेड़ना मेरे स्वाभिमान को, सिर पे उठा लूँगी आसमान को। माना कि देखने में शक्ति तुम्हारे पास है, मगर ये मत भूलना कि मैंने ही जन्मा है हर शक्तिमान को। किन मुद्दों को लेकर लता जो है वो जनता के बीच जा रही हैं? विकास। देखिए, हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है वो है विकास, सुशासन और अंत्योदय। हम बस इन 3 मुद्दों को लेकर काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग जननायक, भारत के भाग्य विधाता, उन्होंने एक ही संकल्प लिया है, विकसित भारत की संकल्पना को हमें पूरा करना है। उन्हीं मुद्दों को लेके हम चल रहे हैं। हमारे लोकसभा के जो विशेष मुद्दे सामने हमारे आए हैं, लोगों की जो मांग आई है, निरंतर 2 महीने से हम जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनों का स्टॉपेज हमें चाहिए है। और हमारी उन 3 विधानसभाएँ जो शिरोन, शमशाबाद और कुरवाई है, वहाँ पे ट्रेन रूट नहीं है, तो वहाँ हम कैसे ट्रेन रूट ला सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होगी। हमारे सागर को एयर स्ट्रिप की ज़रूरत है, वो यहाँ कैसे आ सकता, वो हमारी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता हमारी होगी रोजगार। हमारे युवाओं को रोजगार की बहुत आवश्यकता है। बिना रिफाइनरी में जो हमारा 50,000 करोड़ का निवेश हुआ है, उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिल सके, किस तरह से। और हम अपनी बहनों के लिए ख़ास तौर पे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे घोषणा पत्र में जो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वचन दिया है, तो उसमें हम ये चाहेंगे कि हमारे लोकसभा से ज़्यादा महिलाएं करोड़पति दीदी बने, ये हमारा लक्ष्य है। और स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ हैं बहुत, हमें मेडिकल कॉलेज मिला है, लेकिन उनमें और बढ़ोतरी हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया MP तक से बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर लता बानखेड़े, जो कह रही हैं विकास के मुद्दे पर वो जनता के बीच जा रही हैं और वोट मांग रही हैं। नमस्कार।